हेलो माय डियर स्टूडेंट और फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पीछे क्लास में मैथ की क्लास पढ़ते आ रहे हैं और आई होप आपको सारी क्लास समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम लोग वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का ट्रिक जानेंगे। किस तरीके से बिना पेन चलाए हम लोग पहचान लेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूरी तरीके से वर्ग बनेगी या नहीं बनेगी आज इस वीडियो में समझ में आ जाएगा और वर्गमूल निकालना भी इसमें पूर्ण वर्ग संख्या का सीख लेंगे। तो जो स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना सपोर्ट करें और बेल को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए वर्गमूल वर्गमूल का चिन्ह इस तरीके से होता है और कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी पहचान करने के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है। पूर्ण वर्ग पर पहचानना, आखिरी में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 0 आ गया या 8 आ गया तो उसको पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। और जीरो याद रखना, सिंगल जीरो, एक जीरो, डबल जीरो की बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल, पहली संख्या मैंने ले लिया 250। अब देखिए आखिरी में सिंगल जीरो तो यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आ रहा होगा आपको समझ में। जैसे 3, 7, 6 और आखिरी में आ गया 2 तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि आखिरी में कितना आ गया 2। अब अगली संख्या मान लीजिए 2, 3, 4, आखिरी में दे दिया 8, सॉरी 8 आ गया तो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ध्यान रखना है 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। आप सवाल को देखते ही पहचान लेंगे। अब देखिए जैसे आ गया पेपर में 3, 5, 8 और 7, 7 आ गया, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो आई होप आपको पूर्ण वर्ग पहचानना तो आने लगेगा। अगर जिनके लास्ट में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है और जिनके लास्ट में इतनी संख्या नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं। अब हो सकती हैं तो उसका हम लोग ट्रिक जान लेते हैं। तो देखिए पहले यहाँ देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। मैं डियर स्टूडेंट, आप 20 तक की पूर्ण वर्ग संख्या यानी 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 और 16 के इस तरीके से 256, आगे का याद के लिए 17 का 289, 18 का 324, 19 का आ जाएगा 361 और 20 का 400। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। अब देखिए अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है, आखिरी में 1 है तो उसमें या तो 1 होगा आखिरी में या तो 9 होगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या में आखिरी में तुमको 4 दिख रहा है तो इसको आखिरी में या 2 होगा या 8 होगा। अगर 9 दिख रहा है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अगर 6 दिख रहा है तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब 5 दिखेगा तो पता ही 5 ही दिखेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग संख्या को पूर्ण वर्ग पहचान पाएंगे। अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 3136। अब देखिए कैसे पहचानेंगे। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, हमेशा वर्ग या वर्गमूल जोड़ा बनता है। तो जोड़ा बना, जोड़े के आखिरी में कौन है 6 है तो जोड़े के आखिरी में 6 है तो आखिरी में क्या है 6। तो या तो इसके आखिरी में 4 होगा या तो 6 होगा। रख लें, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। आप इतना ध्यान रखें। अब आइए इस पे 31 को देखना है किन दो संख्याओं के बीच में 31 आती जिनका पूर्ण वर्ग है। अब देखिए हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो ये 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में 31 आता है, यानी 25 और 36 के बीच में 31 आता है। तो देखिए हमेशा आपको भाग में पढ़ाया जाता है कम वाला लिया जाता है। तो कम वाला कौन है 5, तो इधर क्या रख देंगे 5, यानी हमारे पास एक संख्या तो 5 आ गई। लेकिन अब ये दिक्कत है कि बताओ यहाँ पे 4 होगा या 6 होगा। इसको देख लीजिए, इस 5 और 6 का गुणा कीजिए। 5 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30। अब देखिए ये संख्या और इस संख्या में कंपैरिजन करिए, बताइए 30 से ये बड़ा है कि छोटा है 31। हाँ सही बिल्कुल, तो 30 से 31 बड़ा है तो यहाँ बड़ा वाला ले लेंगे। यानी 5 और 6 कितने का स्क्वायर हो गया 3156। किसका स्क्वायर था 56 का, 56 का स्क्वायर 3136 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 56 आ जाएगा। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए एक दो सवाल और देखते ताकि और मज़े से आपको आ जाए। अब देखिए एक सवाल मैं आपके पास लेता हूँ 96 और 0 और 4 ये लगा दे रूट। अब देखिए 2 अंक लेना, आखिरी में 2 और 4। अब हमें पता है 4 आ गया, तो 4 आ गया तो या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा।
तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 और या 8, ये बात समझ आएगी। अब यहाँ पे कौन है 96। दो संख्या सोचिए जिनके बीच में 96 का स्क्वायर आता है। मान लीजिए 9, मैंने कहा 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81। फिर मैंने कहा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 10 10 में 100। आई बात समझ। देखिए 96 से छोटा कौन 81, 100 ज़्यादा हो रहा है, तो इधर वाली संख्या आपकी पहले सेट हो गई। कितना आ गया 9, इधर 9 होगा। अब इधर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। फिर मैंने कहा इन दोनों गुणा करो, 9 गुणे 10, तो 9 दहम कितना हो गया 90। अब बताइए 90 से 96 ज़्यादा है या कम है? तो 90 से 96 बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ी वाली, तो कितना इसका आ गया आपका वर्गमूल 98, यानी 9604 का वर्गमूल 98। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखिए सवाल नंबर 3। देखते ये सवाल, जितना सवाल लगा उतना मजा आएगा। अब मान लीजिए मैंने रूट पे ले लिया 3721, 3721। अब देखिए 2 अंक लिया, आखिर में कितना आ गया 1। अब हमें पता है अगर 1 है तो आखिर में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो पहले रख लेते हैं, या तो 1 होगा या तो 9, आपको ये रख लेना है। उसके बाद इसको देखिए किसके बीच आ रहा है। देखिए ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर बीच में है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इनके बीच आ रहा है। तो पहली संख्या 6 से उड़ जाएगी छोटी वाली, तो इस तरफ आ जाएगा 6। अब देखना है 1 आएगा या 9 आएगा, इनको गुणा करो। तो 6 गुणे 7 बराबर 7 छंग 42। अब बताइए 42 से 37 छोटा है कि बड़ा है? तो 42 से 37 छोटा है, तो छोटी वाली संख्या ली गई, यानी 61 का वर्गमूल इसका हो गया। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए एक संख्या थोड़ा बड़ी ले लेते हैं। अब एक संख्या अगर हम बड़ी लेकर देखें, अगर एक संख्या को, तो आप देख सकते हैं 1 0 6 0 और 9, यहाँ पे वर्गमूल मैंने बताया है, जोड़ा पीछे से बनता है, 2 का जोड़ा बन, ये आखिर में कौन आया 9। 9 आया तो या तो 3 होगा या तो, देखिए यहाँ पे या तो 3 होगा या तो 7। अब लिख लीजिए या तो 3 या तो 7, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 106, 106 किसके बीच होता है? 106 10 का 100 होता है, तो 10 और 11 के बीच होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब ध्यान देखिए, अब पहला तो सेट हो गया 10, इधर कितना होगा 10। अब ये देखना है कि 3 आएगा कि 7 आएगा, तो अब दोनों को गुणा कर दीजिए, 10 गुणे 11 बराबर 110। अब बताइए 110 से 106 छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो छोटा वाला लेंगे, तो कितना हो जाएगा 103। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल चूरन है, जहां आप प्रैक्टिस करेंगे आपको झमाझम एकदम तैयार होता चला जाएगा। कोई भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस को ज़्यादा करिएगा, प्रैक्टिस को ध्यान लगाइएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए ताकि अच्छे से आप सवाल को सॉल्व कर पाएँ। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अब कुछ होमवर्क आपके लिए मैं देता हूँ, आपको करके इनबॉक्स में डालना है। देखिए पहला सवाल आपके पास सॉरी, पहला सवाल आपके पास कितना आएगा 13 6 9। दूसरा सवाल आपके पास आएगा 37 और 21। तीसरा सवाल आपके पास आएगा 151 और 29। चौथा सवाल आपके पास जो है वो जाएगा, आप देखिए बढ़िया से करिए, घबराइएगा नहीं, अगर घबराएंगे तो फिर आपको समस्या आ सकती है। और चौथा सवाल हमारे पास जो आएगा वो देख लीजिए 1369। इन 4 सवालों को आपको करके इनबॉक्स में डालना है, मैं देखूंगा किसका किसका सही सवाल है। तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। बस थोड़ा ध्यान रखना है, कोई कठिन नहीं होता मैथ, पर ध्यान रखिए एकदम चूरन होता है। आज के लिए इतना ही। जो स्टूडेंट्स अभी लाइक नहीं किए लाइक कर दिए ज़रूर, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लिए। बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।